पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम मास में, और कैसी अच्छी बात है कि कौशल्या ने जो सबसे पहले भगवान का नाम लिया, उनको कहा कि आप पुरुषोत्तम। देव देव नमस्तेस्तु, मैं आपको नमस्कार करती हूं। आपने शंख चक्र गदा ये सब धारण किया है। बड़ी विचित्र बात है, आप कभी च्युत नहीं होते हैं, अच्युत है। अच्युत का अर्थ होता है अपने स्थान से जो कभी भ्रष्ट न हो, अपने स्थान से कभी हिले नहीं। गीता के शब्द में कह सकते हैं जो कूटस्थ हो। लेकिन वेदांत का कैसा अद्भुत ज्ञान है माता कौशल्या को। उसने कहा महाराज आप हमारे घर में सचमुच पुत्र बनकर आ थोड़ी सकते थे, क्योंकि आप आ ही नहीं सकते। वास्तव में देखें तो आप तो अच्युत हैं। परमात्मा अच्युतो अनंतः, और आप अनंत हैं। और मनुष्य का शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो शांत है। शांत का अर्थ होता है अंत सहित, शांत नहीं, शांत। जो अंत सहित है तो अनंत शांत कैसे हो सकता है? साथ साथ वो प्रकारांतर से मानो हम सब लोगों को स्मरण दिला रही हैं कि भगवान का सगुण साकार रूप बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस सत्य को स्वीकार करते करते जो परम सत्य है उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान की लीलाओं में केवल देखते देखते कभी ऐसा न हो जाए कि मोह जग जाए। और परमात्मा लीला करता है, इसलिए परमात्मा ने उन लीलाओं के द्वारा संपृक्त होता नहीं, वे घटनाएं उसको प्रभावित करती नहीं। और हम सब लोगों ने भी मन में विचार किया कि भगवान भी रोने लगे, भगवान भी बंध गए, अपन बंधन में पड़ जाएं तो क्या तकलीफ है, तो बड़ी कठिनाई होगी। तो परमात्मा अच्युत है, वो कभी पतित होता नहीं, कभी गिरता नहीं, कभी कहीं से जाता आता नहीं। और ऐसा कोई कण नहीं है, कोई ऐसा अणु नहीं है जिसमें परमात्मा की व्याप्ति न हो, इसलिए वो अनंत है। माता कौशल्या ने कहा वास्तव में पूर्ण है आप तो, लेकिन पूर्ण होने पर भी हमारी प्रार्थना, दशरथ जी की प्रार्थना पर, और आपने बड़ी कृपा की, अवतरित हुए आप। लेकिन पहले ही बता दिया सारे संसार को कि सामान्य नहीं है, पुरुषोत्तम। वदन्त्य गोचरम वाचाम बुद्ध्यादीनाम अतीन्द्रियम त्वाम वेदवादिन सत्ता मात्रम ज्ञानैक विग्रहम। वेदांती लोग कहते हैं, जो वेदवादी हैं, महाराज ठीक ही कहते हैं आपके लिए कि आप अगोचर हैं। वदंती अगोचरम, परमात्मा दृष्टि से दिखता नहीं। सगुण साकार में उसकी मूर्ति पूरी तरह दिखाई पड़ती है। गोस्वामी जी महाराज को बिल्कुल दिखाई पड़ी, कई भक्तों को और उनका दर्शन हुआ। लेकिन सामान्य लोग इतनी शक्ति, पहले भी मैं कह चुका हूं कि सगुण साकार का दर्शन करना बहुत कठिन। लेकिन परमात्मा के निर्गुण निराकार का मन में अनुभव करना, थोड़ा परिश्रम करे, थोड़ा उसमें शमदम, तपश्चर्या, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये थोड़े से थोड़े सद्गुण आते चले जाएं और साधना के लिए उसकी दिशा ठीक बनी रहे, तो अपने जीवन में वो अनुभव कर सकता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जो वेदवादी लोग हैं, वेदांत में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो लोग बड़ी अच्छी तरह से संसार में बताते हैं कि परमात्मा अतीन्द्रिय है, बुद्धि के द्वारा पकड़ा नहीं जाता, वाणी के द्वारा उसका संपूर्ण वर्णन हो नहीं सकता है, वो तो केवल ज्ञान का विग्रह है और सत्ता मात्र। इस प्रकार से प्रार्थना सगुण साकार की कर रही हैं कौशल्या माता, और वर्णन निर्गुण निराकार का कर रही हैं। कैसी अद्भुत बात है।